हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आज अनाहत चक्र की। अनाहत चक्र हृदय स्थान में होता है। इसका यंत्र षटकोण है जो धूम्र वर्ण का होता है। ये चक्र वायु तत्व का द्योतक है और इसका बीज मंत्र यम है। इस चक्र के 12 दल होते हैं जो इस प्रकार से हैं: कम, खम, गम, घम, गम, चम, छम, जम, झम, लम, ठम और तम। ध्वनि के सूचक होते हैं ये। इस चक्र में बाण लिंग होता है और यहाँ से शब्द ब्रह्म अनाहत ध्वनि निकलती है। विष्णु ग्रंथि का स्थान यही होता है। ये महर लोक का स्थान है। इस चक्र में देवी डाकिनी एवं अपने इष्ट देव का ध्यान हमें करना चाहिए। बिंदु योग के अनुसार इस 12 दल कमल के अंतर्गत अष्ट दल कमल होता है। इसे ही आध्यात्मक हृदय कहते हैं। प्रकाश के उपरांत कमल ऊर्ध्व मुख हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय से कमल खिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये आत्मा के प्रकाश होने पर ऊर्ध्व मुख होकर खिल जाता है। हम मनुष्यों का चौथा शरीर है मनोमय शरीर और उसका बीज केंद्र है अनाहत चक्र। हम जो भी सपने देखते हैं या जो भी इमेजिनेशन करते हैं वो इसी मनोमय शरीर में करते हैं। कल्पना और सपना ये प्रकृति प्रदत्त गुण होते हैं जो मनोमय शरीर द्वारा ही प्रकट होते हैं। चक्र भेदन के बाद साधक को प्राप्त होती है 2 इम्पॉर्टेंट पावर्स, 2 महत्वपूर्ण शक्तियां, संकल्प शक्ति और अतीन्द्रिय शक्ति। कल्पना का चरम विकसित रूप है संकल्प डिटर्मिनेशन और सपने का चरम विकसित रूप अतीन्द्रिय ज्ञान। जिस भी साधक की कुंडलिनी जागृत होती है और अनाहत चक्र का भेदन हो जाता है, वे बहुत इजीली अपने पिछले तीनों शरीरों स्थूल, भाव एवं सूक्ष्म से अलग होकर अपने चौथे मनोमय शरीर में चले जाते हैं। वे बिना किसी बाधा के जीवन जीते हैं और आगे की साधना में आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे योगी संकल्प शक्ति के साथ, संकल्प शक्ति के द्वारा किसी भी चीज की तत्काल सृष्टि कर देते हैं और अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से हजारों लाखों मील की दूरी पर जो घटना घटने वाली होती है उसको और वहाँ के सीन्स को, व्यू को बहुत इजीली अपनी बंद आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर लेते हैं। अब बात है कि ये अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है। अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब होता है कि बिना किसी भी इंद्रिय की सहायता के देख पाना, सुन पाना और समझ लेना। कुंडलिनी की रियल जो साधना अनाहत चक्र से प्रारंभ होती है। अनाहत चक्र का भेदन होते ही साधक का स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा संबंध मनोमय शरीर और मनोमय जगत से तत्काल स्थापित हो जाता है। योग और तंत्र में जितनी भी सिद्धियां आती हैं वे सब मनोमय शरीर में ही प्रकट होती हैं। कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो है हमारा आचरण। साधना के द्वारा जब शक्ति जागृत होने लगती है तो उस पर चित्त की सारी असद वृत्तियां एक बारगी समाप्त होने लगती हैं, खत्म होने लग जाती हैं। क्रोध, हिंसा, घृणा, कामना, लालसा, प्यास, भावना, जलसी, एक दूसरे से कुछ भी मनमुटाव, राग, द्वेष या नशीले पदार्थों यानी मादक पदार्थों का सेवन, सब कुछ समाप्त हो जाता है। व्यक्तित्व में और साथ ही चरित्र में भी आमूल परिवर्तन आता है। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र कंठ प्रदेश के सामने है। इसका यंत्र पूर्ण चंद्राकार है और इसके 16 दल हैं जिनके अक्षर होते हैं अम, आम, इम, ईम, उम, ऊम, रिम, रीम, लुरिम, लुरुम, एम, एम, ओम, औम, अम, अह। यंत्र का रंग धूम्र है और दलों का नीला। ये आकाश तत्व का द्योतक है। सदाशिव इस चक्र के देवता हैं और देवी शाकिनी। ये आत्म शरीर का केंद्र है। आत्म शरीर में प्रवेश करने के लिए साधक को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। चौथे शरीर तक पहुंचते पहुंचते इतनी आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर
पैदा हो ही जाती है कि पांचवें शरीर में बहुत इजीली हम प्रवेश कर सकते हैं। आत्म शरीर के उपलब्ध होने पर साधक इसी केंद्र के द्वारा आत्मलोक में प्रवेश कर पाता है। आत्मलोक का ही दूसरा नाम वैश्वानर है। आत्म शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद जो जीवन है उसका सहज अवस्था है जागृति। वास्तव में कहा जाए तो जो व्यक्ति पांचवें शरीर को उपलब्ध हो गया है, यानी विशुद्ध चक्र को जिसने पा लिया है, वही बुद्ध है, वही महात्मा और योगी है। ऐसा व्यक्ति सचमुच भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि वो कह सकता है। इस चक्र के भेदन से अहंकार का नाश होता है और आत्मा की अनुभूति होती है। इससे साधक को असीम तृप्ति, असीम सुख और असीम आनंद का अनुभव हो जाता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र भ्रू मध्य के सामने हमारे त्रिकुटी में होता है। इसके दो दल होते हैं जिन पर हम और क्षम दो बीजाक्षर अंकित होते हैं। इन दलों का रंग जामुनी है। ओम इसका बीजाक्षर है, यहाँ रुद्र ग्रंथि है, ये तपोलोक है। महेश्वर इसके देवता हैं और देवी हाकिनी है। आज्ञा चक्र को ब्रह्म शरीर भी कहते हैं। ब्रह्म शरीर में किसी भी प्रकार का द्वैत भाव नहीं होता। साधक यहाँ पूर्ण रूप से अद्वैत स्थिति का और अद्वैत भाव को फील करता है। आज्ञा चक्र संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड और उसकी अनंतता की खिड़की है, द्वार है। इसीलिए इस केंद्र को, इस चक्र को तीसरा नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई। आत्मिक जगत में अहंकार, मैं, मेरा इत्यादि मिट जाता है, किंतु अस्मिता यानी हूं रहता है। आत्मवादी की नजर में आत्मा एक नहीं किंतु अनेक हैं। वे अनेक आत्माओं का अनुभव करते हैं। वे पांचवें शरीर में उपलब्ध परम आनंद को ही चरम उपलब्धि मानते हैं। पहले चारों शरीरों को पार करना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन है पांचवें शरीर को पार करना, भेद लेना। आत्मवाद की सीमा पार करने पर ही परमात्म तत्व की उपलब्धि संभव है। भौतिक जीवन दुख और क्लेश से भरा होता है, इसीलिए व्यक्ति आनंद की खोज करता है। आत्मिक जगत में हम जब प्रवेश करते हैं तो हमें वहां असीम आनंद, असीम सुख और असीम शांति मिलती है और हमारी साधना वहीं रुक जाती है। इसीलिए आनंद को बंधन कहते हैं। आनंद साधना का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अस्तित्व कहाँ से है, हमारा प्रारंभ कहाँ से है, हमारा मूल स्रोत क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सत्य की खोज ही तो जरूरी है। इसलिए जिज्ञासा सत्य की होनी चाहिए, आनंद पर नहीं रुकना है। छठवें शरीर की यात्रा अपने आप से छूटने की, अपने आप से अलग होने की एक खोज है।